तो दोस्तों कल फाइनली हम लोगों ने उस टॉपिक को डिस्कस किया जिसका वेट हम लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे और ये जुड़ा हुआ था P75I से। P75I को लेकर भी MRFA की तरह ही लंबे समय से सर्कस चल रहा था और किसी भी निर्णय के ऊपर नहीं पहुंचा जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में भारतीय नौसेना की जो रिक्वायरमेंट थी वो एज इट इज थी। इसके साथ साथ डिले भी बहुत ही ज्यादा हो रहा था जिस वजह से कीमतें भी बढ़ रही थी और इसकी वजह से हमारे जो दूसरे प्रोजेक्ट है जिसमें प्रोजेक्ट 76 को आप ले सकते हैं वो भी काफी हद तक डिले हो रहा था। लेकिन फाइनली भारतीय नौसेना द्वारा जितने भी ऑफर्स मिले हैं उनका इवैल्यूएशन करना शुरू कर दिया है और इसमें मेनली दो ही देशों के नाम निकलकर सामने आते हैं। एक तो है जर्मनी और दूसरा है स्पेन। दोनों ही भारत की सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने के लिए तैयार हैं और कल हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि भारतीय नौसेना की एक टीम बहुत ही जल्द यानी इसी महीने जर्मनी के विजिट पर भी जाएंगी और वहां पर थिसनक्रूप मरीन सिस्टम द्वारा बनाई जाने वाली U-212 और U-214 सबमरीन्स का अवलोकन करेगी जो कि सी प्रूवन AIP से लैस है। लेकिन उसमें हम लोगों ने यह भी जाना था कि स्पेन की तरफ से भी ऑफर भारत को दिया गया है और वो भी 100% टेक्नोलॉजी हमें सौंपने जा रहे हैं। उसमें भी AIP तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस सबमरीन का नाम बताया जाता है M80+। लेकिन समस्या केवल इतनी थी कि जर्मनी की जो सबमरीन्स है वो भारतीय नौसेना की ओरिजिनल चॉइस मानी जाती है और इसके अतिरिक्त उनका जो AIP सिस्टम है वो सी प्रूवन है। और स्पेन की अगर बात की जाए तो स्पेन का जो AIP सिस्टम है वो रिसेंटली डेवलपमेंट स्टेज को क्रॉस किया है और अभी तक वो सी प्रूवन नहीं हुआ है। इस वजह से झुकाव ज्यादा जर्मनी की सबमरीन को लेकर है। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर ये आती है कि भारतीय नौसेना को जर्मनी की तरह ही स्पेन की तरफ से भी आमंत्रित किया गया है। वो भारत को अपने यहाँ बुलाकर अपनी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं, स्पेशली AIP सिस्टम को लेकर। वो मेनली लक्षित है AIP तकनीक के ऊपर। अब इसी को लेकर खबर क्या निकल कर आई है वो भी आप जान लीजिए। तो स्पेन द्वारा बायोएथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला AIP सिस्टम तैयार किया गया है। इसे शॉर्ट फॉर्म में बेस्ट कहा जाता है, BEST। और स्पेन के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा ये कहा गया है कि इस AIP की जो क्षमताएं हैं ये भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा जो AIP सिस्टम तैयार किया गया है ये थर्ड जनरेशन की सबमरीन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो सकता है और ये इस तरह की सबमरीन्स का जो एंड्योरेंस है वो काफी लंबे समय तक इनहांस कर सकता है। बताया जा रहा है कि इसी बेस्ट AIP सिस्टम से लैस कोई भी सबमरीन लगभग 3 सप्ताह तक पानी के अंदर रह सकती है। इसके अलावा ये जो स्पेनिश AIP है ये काफी कम साउंड जनरेट करता है जिससे कि सबमरीन की स्टेल्थनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर इस बेस्ट के परीक्षणों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो ग्राउंड बेस्ड टेस्ट इसके पूरे हो चुके हैं और बहुत ही जल्द समुद्र के अंदर सबमरीन के अंदर इंटीग्रेट करके इसका परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा। तो इसी की क्षमताओं का आकलन लगाने के लिए इन्होंने भारतीय नौसेना को अपने यहाँ पर आमंत्रित किया है। कहने का मतलब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए ये भारतीय नौसेना को तैयार हैं। तो डेफिनेटली अगर ये इस तरह के ऑफर भारत को दे रहे हैं तो ये अपने AIP को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और एक्चुअली इनका AIP सिस्टम उन मानकों पर खरा उतरता होगा जो कि भारतीय नौसेना की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। हालांकि जो कुछ भी हो, जर्मनी का लेना हो या फिर स्पेन से लेना हो, दोनों ही भारत के लिए काफी सूटेबल है। अच्छी बात इवन ये है कि एक ही टेंडर के लिए दो ऑफर्स हमारे पास मौजूद हैं। ऐसी परिस्थिति में कंपटीशन जनरेट होता है और इस तरह का कंपटीशन किसी भी कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा हितकारी होता है। इसके चलते एटलीस्ट हम लोग नेगोशिएशन जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। फिर जर्मनी हो या फिर स्पेन हो, दो ऑफर्स का जो प्रेशर है दोनों ही देश फील करेंगे।